तो मैकेनिक का काम करता था, तो मैं उस समय ऑफिस में था। छोटे वाले बहू का फ़ोन आया, छोटे वाले भाई की वाइफ का, कि भैया बिल्डिंग के नीचे दब गए हैं। तो मैं काम करते करते स्पेयर पार्ट लेने गया था स्कूटर का, तो यहीं से निकल रहा था ये, क्योंकि ये आम रास्ता है। यहाँ पे स्कूल भी है, गुरुद्वारा भी है, डिस्पेंसरी भी है और कई तरह के इस तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे लोग यहीं से गुजरते हैं। बच्चे को कोई स्कूल छोड़ रहा है, कोई गुरुद्वारे में आ रहा है। तो यहाँ से बाहर निकल रहा था तो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और वो उसमें ट्रेजेडी हो गई भाई के साथ। और क्या नाम था भाई का? भाई का नाम राम था। कितनी उम्र थी? 42 ईयर थी। क्या काम करते थे? परिवार में कौन कौन है? मैकेनिक है। परिवार में 3 भाई थे हम, और 2 हम जुड़वा थे, एक छोटा वाला भाई है। उनकी जिनके साथ ट्रेजेडी हुई, जो बिल्डिंग के नीचे आए दब गए हैं, उनका नाम राम है। उनकी वाइफ है, हाउस वाइफ है, जो 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का है और एक 8 साल का है लड़का। पुलिस वाले ऐसे बहुत सब हैं। सरकार से कोई मांग करना चाहते हो? सरकार से ये मांग है, जो अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना यहाँ पे, और ये इस तरह करके तो 3rd क्लास का मटेरियल यूज हो रहा है बिल्डिंगों में। कई बार ऐसा होता है ना, 1-2 बिल्डिंग जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है, आंधी तूफान आते हैं उनकी टाइलें उखड़ने लगती है। और ये बिल्डिंग में 99% बन गई थी, लास्ट फिनिशिंग का काम चल रहा था, और ये पूरी कोलैप्स हो गई है। ऐसे बिखरी है ताश के पत्तों की तरह। कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही भी मानती है इसमें? जो ये मटेरियल जो यूज़ हो रहा था वो कहीं ना कहीं तो सबकी लापरवाही है, पूरी चेन होगी इसके अंदर। तो ठेकेदार क्या करेगा जो बिल्डिंग खरीदी है? इसलिए तो निजी निर्माण हो रहा था। हाँ, निजी निर्माण हो रहा था, पर इसमें तो जो बिल है तो उसमें कोई ना कोई तो कंस्ट्रक्शन करने वाले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम है, उनका छोटा भाई हूँ, 20 मिनट छोटा हूँ। हम ट्विन ब्रदर थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग करेंगे या पूरी कार्रवाई की मांग करते हैं कि बस सरकार ये सख्त कदम उठाए कि इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं ना, उसकी जांच की जाए कि मटेरियल किस तरह का यूज़ हो रहा है, और यदि मटेरियल में कोई कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और सरकार इसका भी ध्यान रखे कि उनके 2 लड़के छोटे छोटे हैं, उनका भरण पोषण किस तरह भविष्य में किया जाएगा। क्या कुछ आपने देखा? किस तरीके से क्या क्या बातचीत हुई? हादसा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम थी, तभी ये हादसा हुआ है। निर्माण सामग्री में दोष था, और जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है बहुत दुखदायी है। मालिक भी दबा हुआ है इसका, और लेकिन जानकारी मिली जीवित है। 3 से 4 लोग जो काम करने वाले थे, हमारे इसके निर्माण जो मजदूर थे, वो भी इसमें दबे हुए हैं, और एक व्यक्ति चपेट में आ गया जैसे ये बिल्डिंग गिरी। तो दुख का विषय है कि जनहानि हुई है, और जनहानि ना हो इसके लिए विभाग, सरकार, हमारी दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडियन सिस्टम हमारा पूरा इस पर सक्रिय है और काम कर रहा है, रेस्क्यू के लिए लगे हुए हैं। और ईश्वर की चरणों प्रार्थना है कि सभी लोग जीवित रहे। क्या कोई राहगीर भी इसमें? एक राहगीर चपेट में आया है। एक राहगीर मतलब वयस्क है या चाइल्ड? वयस्क है। और भगवान उनके भी परिवार को शक्ति दे, उनको भगवान बच्चों में स्थान दे, और उसके लिए भी हम जो उचित सरकार की ओर से होगा वो भी मदद करेंगे। और ये घटना बड़ी दुखदायी है, और लोगों को भी सीखना चाहिए, इससे सीखना चाहिए कि भाई हम जो भी भवन निर्माण करें उसके मापदंडों को अपनाना चाहिए, जो भी सरकार के नियम उनको मानना चाहिए, और क्वालिटी पे बहुत फोकस करना चाहिए। स्ट्रक्चर अच्छे से ड्राइंग उसकी बनवानी चाहिए, और ढंग से काम करना चाहिए, और चिंतित होकर काम करना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा के साथ पड़ोसियों की सुरक्षा उसके साथ जुड़ी होती है। ये जो बिल्डिंग गिरी है इसके आसपास की या बिल्डिंग भी खतरनाक स्तर पर है? जानकारी मिली कि 2 सीटें कॉर्नर्स की सीटें हैं, दो बिल्डिंगों में जो खाली कराई गई है, संदेह है कि वो भी गिर सकती हैं। तो पुलिस ने उस सब को बैकडिंग कर रोक रखा है, लेकिन अभी नहीं कह सकते कि वो गिरेंगी, पक्का ऐसा नहीं कहा जा सकता। विधायक जी, सरकार से किसी तरह के पीड़ितों को मुआवजे की मांग या किसी तरह की ऐसी कोई बात? निश्चित रूप से सरकार स्वयं से ही स्वयं मोटो के हिसाब से जो घटना हुई है, जो इस पर प्रभावित लोग हैं, निश्चित रूप से उनकी मदद होगी।
ये नहीं भाई सब कुछ ये नहीं हाँ जी बोलिए। ये नहीं भाई सब कुछ इधर है इधर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।